की जय। साचे दरबार की जय। ये वाणी स्वामी जी महाराज जी की है, जो आगरे में पहले महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणी है। ध्यान से सुनना। संत कोई भी है, ए बच्चे हो, ए, संत कोई भी है जो जिसको परमात्मा का भेद है, रूहानी महापुरुष है, आप उसके सत्संग में जा सकते हो। तो उनकी वाणी है। इन्होंने शब्द का भेद खोला है और बहुत संतों ने खोला है। मैं सतगुरु की काल ने जगत अजब फरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। जो साधन से पिछले युग के सो कल युग में किए प्रवान। पुराने युगों में कोई तप करता था, कोई पूजा पाठ करता था, अब वो बात नहीं है। अब 1 घंटा भजन बैठना बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करोगे। पुराने ज़माने में जैसे सतयुग था, द्वापर था या त्रेता युग था। सतयुग में 1 लाख साल की आयु थी और साथी था, जब झूठ कोई नहीं बोलता था। शरीर भी बहुत बढ़िया थे, खाना पीने में बढ़िया था। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में 10,000 साल की उम्र थी, उसमें भी तप कर सकते थे लोग। तो फिर उसके बाद आया द्वापर युग, उसमें 1000 साल की। ये फिर कल युग आया, जैसे अब कल युग है, इसमें 100 साल की आयु है। उसमें लोग खर्चा कर दे, विषय भोगी है तो पहले मर जाते हो। शराब पीनी, नशे पत्ते करने, गलत काम करने, वो पहले मर जाते हैं। ठीक है नहीं। हमारे को बीमारी लगी, समझ लो हमारी उम्र का कम होगी। थोड़ा ध्यान देना है इस पर। पढ़ने से कोई नहीं तरता है। रोटी का नाम पढ़ो, क्या भूख दूर हो जाती है। उसका पढ़ के करना है काम। तो हमारे कहते पिछले युग के कर्म थे, उम्रें ज़्यादा थी। फिर जो लोग योग करते थे, हजारों साल लग जाते थे, तब इस चक्कर पर आते थे वो, जहाँ आपने बिंदी लगाई आज्ञा चक्कर में। पहला रूहानी मंडल है ये संतों का मार्ग है, यहाँ से सदगुरु का। हम तो कर ही नहीं सकते, उसमें ब्रह्मचार्य रखना पड़ता है। हम गृहस्थी लोग हैं। संतों ने देखा ये तो ये काम कर नहीं सकते हैं। महापुरुषों ने, कबीर साहब जी ने, जितने भी संत आए हैं, तो सुर शब्द का मार्ग बताया, सहज मार्ग है ये। घर में कर सकते हो आप। तो प्राणायाम हम नहीं कर सकते हैं, तब हम नहीं कर सकते हैं। शरीर तो हमारा आधा घंटा भजन में बैठो शरीर टूट जाता है। तो इसलिए फिर महापुरुष महाराज कहते पिछले युगों के साधन थे, काल ने जगत अजब फरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। जो साधन थे पिछले युग के सो कल युग में किए प्रमाण। जो पिछले युगों के साधन थे वो कल युग में बता दिए। कल युग में संतों ने कहा कि कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। सिमरन की कमाई करे। सिमरन किसको कहते हैं। परमात्मा को याद करना, मुंह से नहीं, आत्मा से, मन से, इसको सिमरन कहते हैं। याद करना। मुंह से हम बोलते हैं, ख्याल हमारा और है, तो सिमरन थोड़ा होया। सिमरन वो होता है जो हम मन से सुर्त से करते हैं, वो सिमरन होता है। अब देखो आप भजन में बैठते हो, ख्याल किधर जाता है आपका। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। यार इधर आओ ना, हमारे पास डिस्टर्ब मत करो। ये जो हमारे अंदर ख्याल चलते हैं ना, ख्याल, जब तक ये ख्याल नहीं समाप्त हुए, संकल्प विकल्प, जब तक असुरता अंदर नहीं जा सकती है। आपने अम्मा को देखा था, आप सब बैठे होते थे, उनके पास चाय की प्याली रख दो, महाराज की बात की थी, उनकी सुरत अंदर चल जाती थी। किसी से उनको मतलब लगा मोह नहीं था।
क्योंकि उन्हें सिमरन की कमाई की थी बहुत। जब हम इसको छोड़ देते तो हमारे अंदर ख्याल ख्याल विचार शुरू हो जाते हैं ख्याल। इसको हटा, बार बार हटाकर सिमरन में लगाना है, तब बात बनेगी। इसको जगह दे दो जी, ये इधर जाती है ना, थोड़े आगे हो जा काका। ठीक है, इसको आप 10-15 मिनट का काम नहीं है। कितने बजे भजन में बैठते हो आप? हाँ, नहीं नहीं, कितने बजे? रात को 3 बजे भजन में बैठो। उस समय शोर शराबा नहीं होता है। तीसरा पैर रात का बंदगी करने का, ध्यान करने का ना, जब आप अंदर ध्यान करते हो तो रात को बैठो। अपना काम, जो अपना काम है भजन सिमरन करना, बाकी काम तो काल की बगार है। किसके लिए करते हो? शरीर के लिए सारा कुछ। 3 बजे भजन बैठो, 5 बजे तक बैठ जाओ, कैसे भी बैठो आप। मन को घेरना पड़ेगा आपको। थोड़े देर बैठे फिर पड़ गए, क्योंकि जब संकल्प विकल्प हमारे चलते हैं फिर हम अंदर नहीं जा सकते हैं। भजन में बैठे हुए ख्याल चल रहे हैं तो अंदर थोड़े जाओगे, जहाँ ख्याल है वहाँ जाओगे। बार 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 सिमरन, बार बार सिमरन, मन को सुरत को लगाना है। सिमरन होता है सुरत से। जैसे हम कोई काम करते हैं कि हमें पता होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चलाते हो ना आप, पता नहीं होता है कि आप गाड़ी चलाते हैं, फिर ख्याल से चलाते हैं। अगर ख्याल नहीं हो तो गाड़ी एक्सीडेंट कर दे। ऐसे सिमरन करना है। सिमरन नहीं करोगे, अगर ख्याल जो हमारे अंदर चलते हैं, कहाँ चलते हैं? बाल बच्चों के, संसार के, माया के अंदर चलते ख्याल। अंत समय जो ख्याल गलत चले गया, इधर आउट हो गया, तो हमें निचली जूनी मिलेगी, निचली जूनी। अंत समय जो पुत्र सिमरे, बैनी साहब लिखते हैं गुरबाणी में, ऐसी चिंता में मरे, यानी ऐसे ख्याल में सूर्य जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो मंदिर सिमरे, यानी घर, ऐसी चिंता में मरे, प्रेत जूनी बल बल उतरे। इनमें ख्याल है, बाल बच्चों में रहा, लड़की में, लड़के में। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, यानी धन दौलत, ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल बल उतरे, सर्प की जूनी में जाएगा। अंत समय जो स्त्री सिमरे, जिसका स्त्री में ख्याल चल गया है, चाहे अपनी चाहे पराई, ध्यान से सुनना, ऐसी चिंता में मरे, वैश्य जूनी बल बल उतरे, वैश्य की जूनी में जाएगा। अंत समय जो पुरुष सिमरे, स्त्री पुरुष का ध्यान करती है, ऐसी चिंता में मरे, वैश्य जूनी बल बल उतरे। जिसके लिए चिंतन करती है, फिर उसकी कामना उस जन्म में वैश्य बन के पूरी होगी। अंत समय जो नारायण सिमरे, यानी प्रभु महाराज, ऐसी चिंता में मरे, बदल त्रिलोचन तेरे नरमुखता पीताम्बर ताकर हृदय बसे। हमें पता है कि हमारा ख्याल कहाँ जाता है। अगर बारी मुखी ख्याल चला गया तो उल्टी जूनी होगी। इसीलिए महाराज ने कृपा की कि आप सिमरन की कमाई करो, ख्याल अंदर तब जाएगा। एक मकान 10,000 ईंट से बनता है, अगर 500 भी कम हुई फिर भी नहीं बनेगा वो, ठीक है नहीं? तो ऐसे सिमरन की कमाई करो। बाकी ये काम तो अब भी चल रहा है, बाद में भी चलेगा जो आप कर रहे हो, ठीक है नहीं? जो हमारा असली काम है वो भजन सिमरन है। महाराज से हमने वादा किया है कि तेरा नाम जपेंगे महाराज जी, हमें इस नरक से निकालो। निकाले हुए हैं, फिर भी नरक में जा रहे हो। ब्रह्मानंद जी फरमाते हैं कि ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने इकरार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। सिमरन के बिना बात नहीं बनेगी। डॉक्टर नहीं, इसका क्या नाम है,
ये लड़की, तेरा नाम क्या है बेटा? किरण। ये जो तू देख रही है ना, तेरी पिछले जन्म की कमाई है, पुण्य। आगे के लिए तेरे को करने पड़ेगी, नाम की कमाई करनी पड़ेगी, सेवा सिमरन और सत्संग। ये कितने दिन चलेगी आपकी? ठीक है नहीं, ये पिछली कमाई है जो आप देख रही है, ठीक है नहीं। आगे के लिए बेटा आपको करना पड़ेगा। कई लोग ये नहीं, मैं इसको कहता हूँ, कई लोग सुखी है, यानी शारीरिक सुख है उनको परवाह नहीं कि हम किस लिए आए हैं। जीवन का एंड हो जाएगा, वो जो उसकी कमाई है वो खा के फिर गधा बन गया। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की काथन डारे कोए। गधे का जन्म मिलेगा। अब भी गधे हो, परिवार को पालते हैं, जिस काम के लिए हो तो काम करते नहीं हो। परिवार के साथ जिसका अपना काम है वचन बंदगी करने का, ये शरीर लगा हुआ ना, इसके लिए हम कुछ काम करते हैं, ठीक है नहीं, जब तक शरीर लगा है। पर ये तो हमारा साथ नहीं देगा, हमारे को धोखा दे देगा। ये शरीर संबंधी सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। गुरु साहब ने चेतावनी दी है, जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग साई। तेरे नाम ही संगी साथी होगा। अगर नाम की कमाई नहीं है, आप देखो कि आप भजन करते हो कि आपकी अवस्था, जो अभ्यास करते हैं वो अपनी अवस्था को भी पहचान लेते हैं कि मेरी अवस्था क्या है। यानी कि परिवार में नहीं रहना है, परिवार में रहो। सुरती देखनी हमारी कहाँ फंसी हुई है, कहाँ जाती है। अगर इनमें चल गई फिर तो हमारे को उल्टी जुन्नी मिलेगी। परिवार में रहते हुए ये काम करना हमने, ठीक है नहीं। कमाता तो गधा भी है, उसको नहीं पेट भरता, हम भी भरते हैं। जिस काम के लिए शरीर मिला हुआ है वो तो काम करते नहीं है। गुरु साहब ने समझाया है, भई प्राप्त मानक देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। ये अवसर है। अबर का तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कबीर साहब जी भी महाराज लिखते हैं, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हर बहुविधि के हो पकार पकार। अंदर की ओर चलो, ये रूहानी मार्ग है, अंतर्मुखी मार्ग है, आंतरिक मार्ग है। ये पर्दे को खोलो अभ्यास करके, तब समझ आएगी इस मार्ग की। जब तक एक काम नहीं करते, आप हमारे पास समय होता है, हम उसको बेअर्थ ही गवा देते हैं। जैसे मोबाइल देख लिया, या फिल्म देख ली, या और कोई गपशप मार ली, ये सब इसी में ही है। अपना काम रात को निबेड़ दो, बाकी फिर जब बाहर का काम है ना, जब दुनिया का है, शरीर का काम है, फिर रात को निबेड़ दो आप। अगर ख्याल बाहर जाता है तो सिमरन, उसको मोड़कर सिमरन से लगाओ। एक श्वास जाया चल गया, समझ लो बहुत भारी नुकसान हो गया हमारा। श्वासों की कीमत जानो, श्वास श्वास सिमरन करो। श्वास श्वास सिमरन कर, बिरसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास होए। जितनी सिमरन करोगे तो सुरत अंदर जाना शुरू हो जाएगी, अवस्था बन जाएगी। खाली एडमिशन लेने ना, एडमिशन तो मिल गई, पढ़ाई की नहीं तो पास हो जाओगे। फिर ये तो ऐसे सुन रहे हैं ना, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, हमारे बच्चे वहाँ लेक्चर होता है, वो सुन लेते हैं, फिर उस पर वो काम करते हैं। ऐसे आइए सुनने से, महाराज ने फरमाया गुरबाणी में, सुनिया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मलना। जब हम अभ्यास करते हैं कि हमारी सुरती अंदर जाना शुरू हो जाती है। ये तीन नाड़ी है, ईड़ा पिंगला और सुषमना। यहाँ जब हमारा ख्याल काग्र होता है, अंदर प्रकाश में जाता है, समझ लो कि स्नान हो गया,
कुंभ का स्नान जिसको कहते हैं, कुंभ का स्नान लगता है, कुंभ का तीर्थ है असली, इसको अंतरी तीर्थ क्या है। बेनी साहब ने फरमाया है कि ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे गठाई, बेणी संगम तहाँ मन मंजन करे त्याई। मंजन कहते स्नान नू। जब हमारी दोनों नाड़ी खुल जाती है, समान चलती है, फिर सुखमना खुल जाती है। देखो ये बासियाँ मार रही बीबी, यही कारण है कि ये अभ्यास नहीं करते हो, ये अभ्यास के कच्चे हैं ये। जैसे हम दुनिया रोजी रोटी के लिए शरीर तोड़ देते हैं बंदा, जरूरी है ये, ऐसे भजन सिमरन के में भी तोड़ना चाहिए ये। आप लोग भजन करते हो, जब घंटा या बैठते हो तो शरीर टूटने लगता है, क्योंकि सुरती शरीर में फंसी हुई है। जैसे जैसे सुरती सिमट दी है, सारी दर्द दूर हो जाती है। इसमें अप डाउन भी होती है, कई बार हम किसी के घर में खा लेते हैं, किसी के साथ थोड़ा बहुत बात हो जाता है, पहले उसकी सफाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाके एक चीज़ बनती है। दाल को भी आधा घंटा लग जाता है सीटी में, जो अगर उड़द की दाल बनानी हो तो। जो दिन की धूड़ गंदगी चढ़ी हुई है मन पर, पहले वो साफ करने पड़ेगी, तब सुरत अंदर जाती है। आप दाल बनाते हो ना माँ, उड़द की दाल, उड़द कहते हैं कि माँ, कितनी देर लगती है उसको कुकर में? आधा घंटा रख लो। जब दाल बन जाती है ना, उसकी खुशबू आती है कि दाल बन गई है, आप गैस बंद कर देते। ऐसी भजन बनने की खुशबू होती है। दुनिया की कोई दौलती स्वर्ग भी मिल जाए, कभी सुखी नहीं हो सकती आत्मा की। इन आत्मा को इस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो मन के चौचले हैं। मन को चाहिए ये चीज़ें, सारी चीज़ें। ये मसाले का मन माया के मसाले का बना हुआ है, यही उठाता है सारे ख्याल अंदर, यही ख्याल उठता है, यही कराता है, यही फिर कमज़ोर करता है कि तूने क्यों किया ये काम। यही वहाँ वकील बन जाता है, गवाह। तो इसको लगाना है। महापुरुष ने फरमाया कि मन के मते न जलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। जो गुरु कहता है वो काम करो। महाराज लिखते हैं, गुरु की मत ले तू याने, भक्ति भी न डूबे बहु सियाने। गुरु हमारे को भजन करने के लिए कहता है। घर में बीमारी, आर्थिक अवस्था भी सुधर जाती है इससे, लोग करते नहीं है। महाराज ने लिखा है कि नाम जपने से रिद्धि सिद्धि होती है। सुखमनी साहब ने फरमाया कि प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, सिमरन करने से होती है, घर में कोई कमी नहीं होती है। उन सवाल पैदा होता है कि हमें दुख क्यों होता है, हमें ईर्ष्या क्यों होती है, ये हमारे अंदर कमी है। हमारा कहना क्यों नहीं मानते हैं कि हम जो कहें वही माने, ये भी तो हमारी कमजोरी है। जो मैं कहता हूं वही माने, ये हमारी कमजोरी है। ये कैसे दूर जाएगी? डिसिप्लिन से थोड़ा जाएगी ये तो नाम की कमाई से जाएगी। जो चीज़ें आप लोच रहे हैं, जिनकी आशा रख रहे हो, ये आपके पीछे भागेंगी। अब हम उनके पीछे भाग रहे हैं। जब नाम जपोगे, अब खड़े होके कहते हम तो बहुत नाम जपते हैं जी, नहीं खड़े हो सकते आप, कि नाम में बरकत है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। दुश्मन हमारे कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम को कहते हैं जो कामना रखता जीव, काम कहते हैं कामना को। हमारी कामना तृप्त नहीं होते हम,
सब कुछ बन गया फिर भी कामना बनी रहती है, क्योंकि ये जो बारी मुखी आत्माएं हैं उनकी हालत है ये, सारा कुछ है फिर भी तृप्ति नहीं है। आपको कुछ कमी है मतलब तृप्त आप हैं, हाँ ठीक है। एक भक्त मिले, कमी हमारे अंदर है कि हम भजन सिमरन को समय नहीं देते हैं, ये कमी है, बाकी और कोई कमी नहीं है। रोजी रोटी फर्स्ट क्लास है, इज्जत भी है, अगला सलूट मारदा, ठीक है नहीं। तो कमी हमारे अंदर है कि भजन में समय दो आप। ये नौजवान जो उम्र है ये ऐसा धन है, इसमें अगर जितनी कमाई बंदा कर ले उतना बहुत बढ़िया है। मन लगे चाहे न लगे, मन तब लगेगा जब हम अभ्यास में डेली अभ्यास करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं है जो भजन सिमरन में है। सारे सुखों का खजाना भजन सिमरन है। आत्मा जब जुड़ जाती है इससे मन सुख जाता है। आस्ते आस्ते जो जिनमें हमारी सुरती फंसी है उनसे निकल जाती है। अभ्यास से रोजाना डेली अभ्यास करो। रात को उठो, अगर दिन को नहीं काम होता है ना, देखो घर के काम बहुत होते हैं, उसमें आप सिमरन कर सकते हो, जैसे चलते फिरते। जो ध्यान है जिसको भजन बोलते हैं वो आपको रात को ही करना पड़ेगा। अगर दिन को आपके पास टाइम है एकांत में बैठ के आप कर सकते हो। रात का समय महापुरुषों ने बहुत बढ़िया बताया, 3 से 5 तक। उसके बाद मंदिरों में गुरुद्वारे में पाठ पूजा लग जाती है, ठीक है नहीं। वो तो स्पीकर लगा देते हैं। ये एकांत में शून्य जगह में भजन करना चाहिए ताकि आप वो आवाज़ सुनो परमेश्वर की जो हमारे अंदर हो रही है, उसको सुनो आप। वो हमारे को आवाज़ लगा रहा है कि आ जाओ भाई, कोई नहीं सुनता उसकी बात। कहते भाई मैं तेरे को आवाज़ लगा रहा था, तूने सुने नहीं, तू आउट हो गया, जंगल में चल गया। तो आप उस आवाज़ को सुनो। आपको तरीका बताया हुआ महापुरुषों ने, अनाद शब्द सुनो जो अंदर शब्द तो ना आ रही है। तो न आ रही गगन से, तो सुन ले लगन से, जो सचखंड जाना है तो उनका मार्ग है ये, उसको सुनो आप। तो हर किसी को ये रास्ता मिलता भी नहीं है। लोग की मंत्र मंत्र दे देते हैं, आगे का रास्ता कोई नहीं बताते हैं कि ओम नमः शिवाय जप ली, राम राम जप लो। इस सिमरन से हमारा एकाग्रता हो जाते हैं हम। कोई भी जप लो आप, जिसको जपते उसी के लोग को जाएंगे, ठीक है नहीं। भगवान शिव का जप लो, शिवलोक में जाओगे। भगवान विष्णु का जाओ तो विष्णु लोक में चल दोगे। और किसी सिद्ध पीर का जब उनके लोग को जाओगे। पूतों प्रेतों की साधना करो तो उनमें जाओ, पितरों की करोगे। तो गुरु पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, पितरों की भी देवताओं की भी। गुरु की पूजा है नाम जपना, वो करो आप। सारा ही ग्रंथ महाराज श्री गुरु ग्रंथ पढ़े हैं भक्ति के लिए। अब मैं और लंबा शब्द लग गया, मैं और लेने लग गया, उसको काफ़ी देर लगेगी। ये चेतावनी का है मार्ग, स्वामी जी महाराज की बाणी है। महाराज जी सुरत को, आत्मा को, सुरत को सचेत कर रहे हैं कि क्यों फिर तो भलानी जगत में दिन 4 बसेरा। अब उन्होंने देखा कि संसार भूला हुआ है, बाल बच्चों में, परिवार में, शरीर में भूला हुआ है, संसार में भूला हुआ है। इसलिए सचेत किया कि 4 दिन के लिए तेरे को समय मिला हुआ है नाम की कमाई करने का, प्रभु को मिलने के लिए। फिर कब करेगा तू? तो इसलिए हमारा कहना, क्यों फिर तो भलानी, तू क्यों भूली हुई है? जगत में दिन 4 बसेरा, 4 दिन के लिए आया हो तुम। हम किसी काम के लिए कहीं चले जाएं, हमारे पास 4 दिन है, अगर काम नहीं किया तो क्या फायदा? वो 4 दिन तो हमारे व्यर्थ चले गए। 4 दिन का जीवन है हमारा। स्वार्थ के संगी सभी जिन तुमको घेरा। हुण परिवार के लिए, परिवार में आगे महाराज जी कह रहे, जिस परिवार में आप रहते हैं मतलब ही है।
जिन्होंने तेरे को घेरा हुआ है। आपको क्यों घेरा हुआ है कि आपसे मतलब है उनको। आप कहते कि वाह हमारे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार पूर कोई नहीं करता है कि आप उनको देते हैं कुछ, ठीक है नहीं। उनको आपसे मतलब स्वार्थ है, इसलिए वो प्यार करते हैं। स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। एक ना वो सुनाते थे महापुरुष, जैसे वाल्मीकि जो है ना, रत्नाकर थे उनका नाम पहले। वो चोरी डाका मार के ही अपने परिवार को पालते थे। एक दिन संतों से उनका वास्ता पड़ गया। उन्हें कहा रख दो बाबा जी सारा एक कमंडल के मुंडल तुसी। उन्होंने कहा भाई हमारे पास एक कमंडल ही है, और तो हम कुछ नहीं है। कहते चलो यही दे दो, कपड़े दे दो जो आपने चक्कर उठाए हुए हैं। उसने कहा बात है हम दे देंगे आपको सारा कुछ, पर जिसके लिए आप ये चोरी डाके मारते हैं, गुनाह करते हो, थोड़े ये पैसों के लिए तो किसी को कत्ल कर देते हो। जिसके लिए कहते हो उनको पूछ कर आओ पहले कि मेरे जो मैं पाप कर्म करता हूँ इसको इसके पागी आप बनेंगे। कहते आप तो भाग जाएंगे, कहते लो हमारी पगड़ी हैं, इसके साथ हमारे को हाथ भी पैर हमारा सारा कुछ बांध दो, आप पहले घर में जाओ। पहले वो रात को जाते थे, अब दिन को चल गया। आपने ऐसे कहना कि मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरा पेट खुल गया है, आप मेरे को बचाओ। पहले उनको माता पिता मिले, घर वाली मिली। उसने कहा ऐसे ऐसे बात, उसने कहा आप बड़ी जल्दी आ गए आज। उसने कहा ऐसे बात हो गई है कि मेरे को छिपा लो। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कृपा करो, आप यहाँ से चले जाओ। हमने थोड़ा कहा आपको भी आप चोरी करो, आपने मेरे को शादी करके लाया है, ठीक है नहीं तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपके पीछे नहीं मरते। माता पिता को भी पूछा, कहते नहीं भाई हमने आपको पाला पोछा है, हमने आपको एक शिक्षा दी कि आप चोरी करके लाओ। बस फिर उसको बहुत दुख लगा कि वाकई मैंने बहुत गलत काम किया, मैं तो इनको अपना समझता था, इनके लिए करता था। ये तो आज कहते कि भाई जो आप करते हो आप ही भुगतोगे, हम की करें, हम की सजा भुगतें, क्यों फांसी ले। संतों के वापस चले गया, संतों के चरण पकड़ लिए उन्होंने महाराज जी की मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, आप कृपा करो। उन्होंने देखा कि हम पश्चाताप के आंसू निकाल रहा है इस पर। जब हम पश्चाताप करते हैं तो समझ लो कि महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है कि मैंने ये काम किया, मैंने करना नहीं चाहिए थे। पश्चाताप बंदा करता है तो समझो कि महाराज जी की कृपा हो गई है, समा अच्छा आ गया है। संतों ने उनको समझाया देख बेटा, वो कहते महाराज मैं तो तर नहीं सकता हूँ, मैंने तो ये कुएं भरे हुए हैं बंदे को मार मार कर, इतने गुनाह किए। उन्होंने कहा नहीं तू तर जाएगा। उन्होंने उनको नाम दिया जो भी दिया, भाई जब हम वापस आएंगे फिर तेरे से मिलेंगे। इतना उन्होंने एक तो उनको डर भी था, हमारे को डर नहीं है ना इसलिए हम भजन भी नहीं करते हैं। उनको डर था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तरूंगा। बहुत भजन सिमरन किया, उसकी भरमी बन गई। उठाओ भाई इसको, भरमी बन गई उसकी। फिर वो संत बहुत देर बाद आए तो देखा भी यहाँ बैठा हुआ था, देखा भी अंदर से आवाज आ रही है राम राम की। उसकी मिट्टी मिट्टी झाड़ी, वो फिर वाल्मीकि हुए वो, तभी उनका नाम वाल्मीकि रखा गया है। जिन्होंने 10,000 महाराज के भगवान रामचंद्र के पहले 10,000 साल पहले रामायण लिख दी थी उन्होंने। तो मेरे हमारा कहने का मतलब है ये बच्चा किसका, आपका है। बाहर ला जा भाई नू,
भजन सिमरन नहीं करते, उसका आदमी भी तंग करता है, पड़ोसी भी, सस भी, सौरा भी, डंगर पशु भी रखे हुए, वो भी कमंडल बाल्टी दूध लत मार के सिड़दा फरे, जो नाम नहीं जपते हैं। नाम जपने लग जाओ, आपकी पूजा होगी। सच्ची बात है ये करते नहीं कुछ नहीं। देखो इसको बच्चा भी तंग कर रहा है। दुखी वही है जो परमात्मा से टूटे हुए हैं। आप देखो यहाँ से हमारी ये निकल जाए ना कुंजी, चाहे आप बढ़िया कपड़े लाओ, कार में बैठो, दर्द नहीं जाएगी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो चढ़ाएगा तब ठीक होगी ये। ऐसे जो हमें दुख है, हमें दुख होता है, एक तो मानसिक दुख होता है, एक परमात्मा के बिछड़ने का दुख होता है, ये भी दुख है। ये जब तक उनसे मिलाप नहीं होगा जब तक ये दुख दूर नहीं जाएगा। बाकी दुखों की तो बात छोड़ो आप। इसलिए आप भजन कहीं भी हो, आप चलते फिरते भी सिमरन करो। महाराज ने यहाँ तक कहा कि उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर गाइए। हर काम, किचन में भी आप कर सकते सिमरन। आपके हाथ का जो खाना खाएंगे ना, उनकी वृत्ति भी चेंज हो जाएगी। सिमरन में इतनी बड़ी पावर है। आप देखो किसी को मंत्र का धूनी दे देते होंगे, आप पता नहीं फ्रॉड ही करते होंगे, मेरे को नहीं पता, तो वो ठीक हो जाते हैं। वो लेते ना किसी के भैंस, कोई ऐसे हो बच्चे को धूनी देते थे पहले, सरसों और पता नहीं गुगल पाकर, उसको ऐसे करना उन्हें ठीक हो जाना बच्चा। तो ये तो महामंत्र है जो गुरु देते। गुरु जो देता है ना हमारे को, गुरु और मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र महामंत्र होता है। गुरबाणी में भी लिखा महाराज ने, गुरु मंत्रहीन से जो प्राणी गुरु त्रिक जन्म प्रश्न। जो गुरु से मंत्र से हीन है उसका जन्म त्रिक है। त्रिक कहते हैं 100 बार फिटे में कहो तो एक त्रिक होती है। इसमें सारे मंत्र समाये हुए हैं, सारे वेद शास्त्र ग्रंथ इसमें समाये गुरु मंत्र में। गुरु मंत्र की कमाई करने से हमारी सूरत पिंड देश को छोड़ती है। जब तक इसकी कमाई नहीं होगी पिंड देश को छोड़ेगी नहीं है। ठीक है नहीं। हमारे 3 शरीर है। एक तो ये देखो कितना क्लेश है इसके लिए, बहुत कुछ करने पड़ता है इसके लिए, आप करते ही हो। फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण है। तीनों शरीरों को पार करना पड़ेगा तब कर्जा मुक्त होएगी आत्माएं। इसलिए जो शब्द का मार्ग है इसको पकड़ो, कर्म कांड में मत जाओ। कर्म कांड करने से फल तो मिलता है, वो तो हम खा जाते हैं। जैसे कोई चीज खेत किसान बोता है उसको खा नहीं जाता है। ऐसे जो पुण्यदान करते हैं ना, हम पुण्यदान करना बुरी बात नहीं है, पर मगर इससे मुक्ति नहीं होती है, इसका फल मिलता है पुण्यदान का। महाराज ने लिखा गुरबाणी में, पुण्यदान जो बीज दे धर्मराज के जाए। जो केवल पुण्य करते हैं उसको धर्मराज के जाने पड़ता है, वहाँ हिसाब किताब होता है, हमारी तरफ ही पाप निकल जाते हैं। नाम से पाप मुक्त होती है आत्मा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। तुम्हारे कहते भाई तू क्यों भूली हुई है, 4 दिन के लिए आई हुई है तू संसार में, अपना काम कर जा नहीं तो पछताएगी। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कहना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। जितना भी हो सके आप चलते फिरते भी करो, मंत्र जाप कर जो गुरु मंत्र है। फिर ध्यान में बैठो। गुरु मंत्र पूरा दिन किया, आप ध्यान में बैठोगे, आपका ध्यान अंदर खुल जाएगा पर्दा। यहाँ जब आत्मा जाने लगती है हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है। जब सुरत अंदर जाने लगती है, घर है, परिवार है, सारा कुछ, मतलब अटैचमेंट खत्म होना शुरू हो जाती है। अब हमारी अटैचमेंट है परिवार से, रिश्तेदार संबंधियों से। ये नहीं कि आप रिश्तेदारों का है, इसका मतलब नहीं है। अटैच नहीं होना चाहिए, अटैच परमात्मा से रहो, कहीं भी रहो आप। ठीक है नहीं। ये तो आपकी सुख सुविधा के लिए है परिवार। ठीक है नहीं, और कुछ नहीं है ये। ठीक है नहीं। जैसे जैसे हम भजन सिमरन करेंगे हमारी अटैचमेंट खत्म होएगी, नहीं तो हम गुलाम हैं इनके बंधन में है। जो बंधन में है वही दुखी है, बार बार इनकी याद सताती है हमारे को। मैंने देखा है कोई लोग बुढ़ियाँ
वो कीर्तन करते हैं कि हमारे 4 भाई थे वो भी मर गए महाराज जी, मेरा फलाना लड़का मर गया, भैन मर गई, यही रोंदे हो। उनका उधर ही ख्याल है, अटैचमेंट है। देखो मर भी गए हो फिर भी उनके साथ है। तो इसलिए संतों महापुरुषों की संगत करने से हमारे को ज्ञान समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए। और जंगल में तो जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ घर में ही समय दो इसके लिए। आपके घर बहुत बढ़िया है, साधन भी आपके बहुत बढ़िया है, बस एक काम बढ़िया नहीं है जो आप भजन में समय नहीं देते हो, इसलिए आपको फिर मतलब मुश्किल उठाने पड़ेगी आपको। जो किसान समय सिर फसल बो देता है वो साल पर उसको कोई टेंशन नहीं होती है। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया, जिन्हें मगर बीज रलाया लहसन बिच बसाख, जिन्हें सुत्या समय गवाया उड़ान फिर खाक। जिन्हें समय सिर भजन कमाई कर ली उसको मरने आखिर समय तकलीफ नहीं होगी, कोई नहीं। नोट कर लेनी बात। जब आप इतनी कट्टी चढ़ जाते हो, इतने नीचे उतर जाते हो, भजन में तो बैठना ही तो है। बैठने की आदत बनानी हमने बस, पहले बैठने की आदत बन जाए फिर भजन अपने आप ही बनेगा। जब बैठोगे नहीं है, जे खांसी होवे फिर भी नहीं भजन बनता है। हाँ नहीं बस ठीक है बहुत बढ़िया। ताई हूँ तेरा चेहरा बढ़िया लगता, अगर तो काला लगता था तेरा मुँह, अब थोड़ा रंग आगे चढ़ गया। चलो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। हमें बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलकर। जो बच्चा कमाऊ होता है माता पिता उस पर खुश नहीं होते जी, क्यों गरीबदास जी? हाँ ऐसे गुरु महाराज खुश होते हैं जब आप कमाई करते हैं उनके बच्चे, तो माता पिता बिल्कुल सौखे हो जाते हैं, नो टेंशन हो जाती है उनको। गुरु को हमारी बहुत टेंशन होती है, गुरु को होती है टेंशन, और को नहीं। और को टेंशन है कि यहाँ से क्या मिलेगा, गुरु हमारी टेंशन करते हैं। गुरु जैसे माता पिता नहीं कोई नहीं। श्री मात पिता सदगुरु मेरे, मैं शरण जाऊं किसकी, गुरु बिना और न दूसरा, मैं आस करूं किसकी। बंदे की क्या आस है? भाई जी इनकार करते थे कि एक्सीडेंट हुआ ना इनके, इतने हड्डी क्रैक होगी जी, ये इनकार करते थे। मेरे को शम्मी कहता है मैं सड़क बना लूँगा, इसलिए आई। अब सुबह इसको कहार करने पड़ेंगे हमारे को। यही हमारी सेवा करती है, वो हम बेचारी सारे आश्रम को संभालती है। सत्संगी आते हैं संक्रांत को, तो इसलिए स्वार्थ के संगी सभी। हूँ महाराज दोबारा समझाते हैं कि ये मतलब की है, इनमें रहो आप। आप देखो तो हमारे से प्यार क्यों करते हैं, ये स्वार्थ का। आप एक काम ना करो तो आपसे रूठ जाएंगे ये। 2-3 दिन गरीबदास को पानी ना दो, रोटी ना दो, देख लो नाराज हो जाएगा आपसे। मिसाल देते हैं, गुस्सा नहीं करना अपने। माता पिता सुत स्त्री कोई संग ना हेरा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, तो यहाँ का है। भगवान कृष्ण ने छलांग मारी कालिदास में, जिन्हें मक्खन खाने आने थे वो भी किनारे पर खड़ गए। वो इतना प्यार करती थी उसकी माता, कौन सी उसकी जो गोकुल में यशोदा, वो भी नहीं मार सकी साल। उन्होंने दर्शा दिया कि कोई साथ नहीं जाएगा। अब इतने सीरियल देखते हैं, उनका अर्थ देखे करो, भाव अर्थ क्या है, कोई नहीं साथ जाता है। कितना मोह करते हैं बाल बच्चों से। आप सेवा करो, आप रहो इनमें, पर महाराज के साथ जुड़ो, नहीं तो पछताओगे। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। कोई नहीं साथी होता है। माता पिता सुत स्त्री कोई ना संग, कोई संग ना हेरा, कोई साथ नहीं जाता है। जहाँ माता पिता सुतमित न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाय। नाम ही संगी साथी होगा। बिन गुरु सतगुरु कौन है? इतने यहाँ गुरु और सतगुरु हुआ है, थोड़ा समझाने हैं। गुरु और सतगुरु कहा है यहाँ। बिन गुरु सतगुरु कौन है, जो करे निबेड़ा, जो करे निबेड़ा। तेरा छुटकारा कौन है? गुरु होता है, जैसे हम नाम दे देते हैं आपको, सतगुरु परमात्मा को कहते हैं। गुरु सतगुरु से जोड़ता है। अगर गुरु ना हो तो सतगुरु से कौन जोड़ेगा?
गुरु सतगुरु, बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निबेड़ा। तेरा छुटकारा कौन करा सकता, केवल सतगुरु ही। नाम बिना सब जीव करे 84 फेरा। तो आप जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, यहाँ महाराज ने लिखा कोई बुरी बात नहीं, इसका फल मिलेगा आपको। पर नाम बिना सब जीव करे 84 फेरा। अगर नाम की कमाई नहीं करोगे 84 में जाओगे। 84 क्या है? 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी। कितने? 30। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ। 57 लाख। 14 लाख किस्म के पंछी। कितने हो गए जी? 71। 9 लाख पानी वाले जीव। अब देखते हो डिस्कवरी चैनल में देखो। 4 लाख पूत, परेत, गंधर्व, किन्नर, पितर, जख, देवता, मनुष्य, सारे 84 में ये। यहाँ लिखा नाम बिना सब जीव करे 84 फेरा। नाम कहाँ मिलता है? सतगुरु से। सतगुरु से मिलता है। तो 84 से नहीं भाई, इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। महाराज ने लिखा 184 जून सबाई, मानस को प्रभु दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। वो जमदा मरदा रहता है, नाम के बिना 84 में जाएगा वो। मन दूल्हा गगन चढ़े। अब अंदर की बात शुरू होगी। पहले बारी मुखी था, सतगुरु की शरण गया, अभ्यास किया। जैसे दूल्हा होता है, दूल्हा जाता है लाड़ा, बरात चढ़ता हो। मन जब नाम के साथ जुड़ जाता था आकाश को चढ़ता। मन दूल्हा गगन चढ़े, सज सुरत सेरा, सुरत का सेरा लेकर। मन जब जुड़ जाता है तो सुरत भी उसके साथ ही जाती है। मन दूल्हा गगन चढ़े, सज सुरत सेरा, तो उन दुल्हन को पाए कर। देखो तो उनका आ गया ना इशारा। जब तक वो नहीं मिल तो पहले अभ्यास करना पड़ना। मन जुड़ गया ना सुरत का सेरा लाके किसी के साथ, तो उन दुल्हन मैंने पत्नी लाड़ी, तो उन दुल्हन को पाए कर बसे जाए त्रिकुटी देरा। और मंदिर भाव मन का मूल स्रोत है ये त्रिकुटी। वहाँ वास हो गया उसका। इधर से छुटकारा हो गया। अभी पहुंचा नहीं है पर अंदर तो चले गया। राधा स्वामी ध्यान धर तू सांझ सवेरा, यह गुरु का ध्यान है। राधा स्वामी कहा कि राधा सुरत को कहा है, स्वामी परमात्मा को किया है। यानी परमात्मा का सुरत को कहा कि तू परमेश्वर का ध्यान धर। अब गुरु का ध्यान कर प्यारे, इस विद्य नहीं छूटना। इसके बिना तेरा ध्यान, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, इसलिए गुरु का ध्यान करना जरूरी। जिससे भी आपने नाम लिया है उसका ध्यान करो, ठीक है नहीं? आपने किससे नाम लिया? चरण सिंह जी महाराज थे, इनके जो जरे अभी है। हाँ हाँ, तो आपको गुरु के दर्शन उसी स्वरूप में होंगे। अब और भी उन्होंने निश्चित कर दिए हैं। हाँ जी, तो चलो उनकी मौज है। संतों को पता होता है कि मेरा समय आ गया, अब पहले तैयार कर देते हैं कि उनको पता होता है कौन संभालने वाला है। तो इसलिए हमारा कहते राधा स्वामी ध्यान दे तू सांझ सवेरे गुरु का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन। गुरु के जो शब्द होते हैं मंत्र ही होते हैं, उस पर अमल करना हमने। बस इतना ही बहुत है थोड़े लिए, ठीक है नहीं? अब जाओ खाना खूना ठीक ही खाए, तुम भजन पे बैठो, जितने भी बैठे होंगे आराम से फिर विश्राम करो। बढ़िया सुपने आएंगे तुहानू। जिदा सरदार जी दादे कहने मैं उड़दा हुंदा सी, मैनू देवी देवतियां दे इनकी पिछली कमाई है। गुस्से भी होंगे है कदे, ये पिछली कमाई है। आप बैठ कर ना खाओ, आप और नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं? आपने जो सेवा की, पीछे दान पुण्य किया, आपको बाबा है इस वेले।
नाम की कमाई करने पड़ेगी आपको, ठीक है नहीं। अब शरीर में ताकत भी है, भजन पर बैठो, ठीक है नहीं। इनको भी बिठाना, अपनी लाड़ी को, दोनों भजन पे बैठो। मंदिर कितना बढ़िया बनाया आपने, ठीक है नहीं। जितना भी बैठो, जितने भी आप सुख से बैठ सकते हो उतना बैठो। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा शरीर भी शांत हो जाएगा, मन भी जुड़ना शुरू हो जाएगा। बैठ आदत बनानी बस है, भजन करना है बस, ठीक है नहीं। अगर थकावट है आपको, 10-15 मिनट बैठो, फिर लेट जाओ। जब आपको जाग आए ना, चाहे 1 बजा हुआ, उसी वेले बैठ जाओ। क्या पता 4 बजे ना सवेरे, जरूरी थोड़े पे 4 कहना 4 बजे भजन करो, ठीक है उनकी बात। जब जाग आए, क्या पता 4 बजे ना, फिर कौन करेगा भजन, बापू। जब भी जाग आए उसी वेले बैठ जाओ। जितना भी बैठा जाता है, बैठे तो है, वो देखता नहीं है, वो कड़ा दूर है, हर जगह वो मौजूद है। वो खुश होता है कि बैठता है मेरे लिए, फिर वो कृपा कर देगा एक दिन जरूर। जो चीज़ हमारे को फंसाती है उसको छोड़ दो बस। वो तो पता ही भी है कौन फंसाता है हमारे को, उसका त्याग कर दो। त्याग के बिना चीज़ कोई मिलती नहीं है। अगर तुम अमरोह नहीं त्यागती तो यहाँ कहाँ आती बासी में, ठीक है नहीं। उन चीज़ों का त्याग कर दो, ठीक है नहीं, जो हमारे को रुकावट है रास्ते में। प्रार्थना करो महाराज कि महाराज हम बहुत कमज़ोर है, हमारे ऊपर दया मेहर करो, आप खींच लो अपनी तरफ। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। आज का इतना